नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9 and 11, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. Ginni Apparel. Complete family shop for apparel shopping. Civil Lines आजमगढ़। ईद के अवसर पर नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th. Akash Synchro program with Sai International School. Admission open medical, engineering and foundation. Sarvodaya Public School, Harbanchpur, Ajamgarh. Affiliated to CBSE New Delhi. Admission open classes nursery to 9th and 11th. और Lifestyle Furniture बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में मेगा सीएम युवा क्रेडिट कैंप का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विभिन्न बैंकों एवं संबंधित विभागों के सहयोग से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा उद्यमियों एवं लाभार्थियों ने भाग लिया। मेगा क्रेडिट कैंप के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त ऋण प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए 180 से अधिक लाभार्थियों के ऋण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई तथा लगभग 82 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया गया। इन ऋणों के माध्यम से जनपद के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने, अपने व्यवसाय का विस्तार करने तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने उद्यम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने लाभार्थियों से आह्वान किया कि वे प्राप्त ऋण का सदुपयोग कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक पात्र युवा इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक एवं संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी आवेदक के ऋण आवेदन को बिना किसी कारण निरस्त न करें। यदि आवेदन में कोई कमी हो तो आवेदक से अवश्य अभिलेख लेकर ऋण स्वीकृति की कार्रवाई करें। कार्यक्रम में एलडीएम पवन तथा उपायुक्त उद्योग आशुतोष श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों एवं लाभार्थियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के क्रेडिट कैंप के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे युवाओं तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत तिवारी, विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के प्रतिनिधि, संबंधित विभागों के अधिकारी, उद्यमी एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में आज मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन कलेक्ट्रेट प्रांगण में किया गया है, जहां आपने देखा कि कई लाभार्थियों को विभिन्न उद्यम लगाने के लिए लोन के चेक वितरित किए गए हैं। अब तक जनपद में 3800 से अधिक युवाओं और युवतियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा चुका है।
लेकिन इसमें नंबर का कोई अपर लिमिट नहीं है। मैं आपके माध्यम से जनपद के समस्त युवाओं, समस्त युवतियों से ये अपील करता हूं कि आप बड़ी संख्या में आएं और इस योजना या अन्य कई सारी स्वरोजगार की योजनाएं हैं उसमें लोन का अप्लाई करें। और हमारे साथ अभी SBI के रीजनल मैनेजर, यूनियन बैंक के रीजनल मैनेजर, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर, अन्य कई बैंकों के प्रतिनिधिगण हैं जो कि लोन देने के लिए सहर्ष यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं जनपद के लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में आइए, नियमानुसार लोन का आवेदन कीजिए और इससे अपना स्वरोजगार डेवलप करके अपने अपने परिवार की आमदनी बढ़ाइए और राज्य और देश के विकास में सहयोग करिए। धन्यवाद। मैं अजीत कुमार तिवारी, क्षेत्रीय प्रबंधक आजमगढ़ जनपद। यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से राज्य सरकार के निर्देशानुसार युवाओं में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में के अंतर्गत कार्य करने वाले समस्त बैंक के प्रतिनिधि भाग लिए और कई युवाओं को, युवतियों को ऋण के चेक वितरित किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है कि बैंक स्वरोजगार के लिए सरकार संवर्धित योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक ऋण देना चाहती है, जिससे पलायन रुके, लोग अपने जनपद में रहकर यहाँ पर अपने स्वरोजगार के माध्यम से अपनी जीविकोपार्जन कर सकें और पलायन रुके। क्योंकि पलायन में ये हमेशा याद रखिए कि जब यहाँ का पैसा, लोग यहाँ पैसा जमा करते हैं और यहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में जाकर खर्च होता है और संवर्धन वहाँ का होता है, तो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को संवर्धित और विकसित करने के लिए यह रोजगार योजना लेकर आई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है CM युवा, जो सर ने बताया। युवाओं के स्वरोजगार के लिए 4 साल का लोन दिया जाता है, अधिकतम राशि 5 लाख तक का है। लेकिन इस कैंप में हम लोगों ने दूसरी योजनाओं के तहत भी 22 लाख 25 लाख तक के चेक वितरित किए हैं। यह ऋण बिना किसी गारंटी के मिलता है। इसकी गारंटी राज्य सरकार द्वारा गारंटी फी का वहन किया जाता है। इसके ब्याज का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। व्यक्ति को मात्र अपने जो पूंजी है, जो उन्होंने ऋण की राशि लिया है, सिर्फ उसका भुगतान करना है। उस पर ब्याज कोई भी बैंक किसी भी तरह का अन्य कोई चार्ज नहीं लगा सकती है। इस माध्यम से दिया जा सकता है। इस जनपद में खासकर जब से मैं यहाँ पर क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ भारतीय स्टेट बैंक का, मैंने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को इसमें जिस तरह से भाग लेते और जिस तरह इसको बढ़ावा देने के लिए अपने समय की उपलब्धता उन्होंने सुनिश्चित की, ये निश्चय ही सराहनीय है। साथ ही उसी का यह प्रयास कारण है कि पूरे प्रदेश में 75 जनपद में आजमगढ़ आज के तिथि में टॉप पर है इस लोन को करने में, और सबसे ज़्यादा ऋण वितरण किसी भी जनपद में हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और हम सभी लोगों से यह आह्वान भी करेंगे कि लोन लेने के साथ साथ शुचिता का पालन भी करें, किसी मिडिल मैन को बीच में न लाएं और लोन को चुकाने की प्रतिबद्धता अपने अंदर रखें, क्योंकि ये युवा हैं। यह लोन अधिकतम 45 वर्ष तक के लोगों को मिलेगा। अगर वह इसमें डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगी और भविष्य में उन्हें कोई भी बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था ऋण नहीं देगा। तो वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी न मारें, साफ नियत से काम करें। सारे बैंक तैयार हैं, हमारा बैंक भी तैयार है और लोगों का विकास है। इसके साथ साथ भारतीय स्टेट बैंक की कुछ योजनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। टोटल कितने लाख का लोन बांटा गया आज नहीं, आज तक भारतीय स्टेट बैंक की मैं जानकारी दे सकता हूं कि आज तक इस महीने 100 करोड़ का लोन सैंक्शन होकर डिस्बर्स हो चुका है। लेकिन आपको एक चीज इसमें खास बात जानने की जरूरत है कि जो विकास दर है, जिस रफ्तार से यहाँ पर ऋण का वितरण हो रहा है, यह वास्तव में बहुत ही सुखद होगा अगर सभी लोग ईमानदारी से इस चीज का काम करें और आगे ले जाकर इसका भुगतान कर अपनी योजनाओं को बड़ा रूप दें। उसके लिए भी बैंक हमेशा तैयार रहेगा। आप लोगों को जो मुख्य बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारी दक्षिण भारतीय कंपनियां यहाँ आ करके बहुत महंगे दरों पर स्वर्ण ऋण देती हैं, जबकि सरकारी बैंक और सरकारी बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे न्यूनतम दर पर ब्याज देता है, जो कि महीने का 1% भी नहीं पड़ता, उससे भी कम है। उस पर हम देते हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं कि आप उसको 1 साल
3 साल के अंदर चुका सकते हैं। आपको तुरंत के लिए 3 महीने के लिए भी है तो भी ब्याज दर कम ही रहता है और आपको ऋण उपलब्ध हो जाता है। तो कृपया अधिक ब्याज दर में जा करके गलत जगह से लोन लेने के बजाय या साहूकारी प्रथा को बढ़ावा देने के बजाय जो सरकार द्वारा नियमित वित्तीय संस्थाएं उनसे ऋण लें और कम ब्याज दर चुकाकर अपने कार्यों को पूरा करें और अपने प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करें। खबर आजमगढ़ से। उत्तर प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हरियौध कला केंद्र में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्षिक पुस्तक फोल्डर नवनिर्माण के 9 वर्ष का विमोचन, मुख्यमंत्री के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण, विकास आधारित फिल्म का प्रदर्शन, 9 दिवसीय मेले का उद्घाटन, लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक, ट्राईसाइकिल वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर, प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए परिवर्तन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, जनप्रतिनिधियों की सेवा भावना और जनता के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में प्रदेश में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिनमें 2,19,000 पुलिस भर्ती शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 55% उत्तर प्रदेश में है और गंगा एक्सप्रेसवे के पूर्ण होने के बाद यह आंकड़ा लगभग 60% हो गया है। प्रदेश में 16 एयरपोर्ट संचालित हैं, जिनमें 4 अंतर्राष्ट्रीय, जबकि जेवर में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। साथ ही वाराणसी में देश का पहला अर्बन रोपवे और प्रदेश में इनलैंड वाटरवे का विकास भी किया गया है। उन्होंने निवेश के बढ़ते माहौल का उल्लेख करते हुए कहा कि जापान, सिंगापुर और जर्मनी से बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 5 लाख से अधिक बेटियों के विवाह कराए जा चुके तथा 1.10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जनपदीय कार्यक्रमों में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता वितरित की गई। इसमें निराश्रित महिला पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, दिव्यांग पेंशन, स्वरोजगार योजना एवं युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ऋण व अन्य लाभ प्रदान किए गए। लाभार्थियों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह एवं विनोद राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है विनोद राजभर, जिलाध्यक्ष भाजपा लालगंज का, आप सुनिए। आज हरियौध कला भवन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे जनपद वासियों को ये बताना है कि 9 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने सेवा, सुशासन के माध्यम से, गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से, आप देखते होंगे जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार ने जो काम किया है, हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गरीब को किसान सम्मान निधि के माध्यम से, हर घर नल के माध्यम से, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, उनके माध्यम से गरीबों के जीवन में एक नई खुशहाली आई है। उसी के उपलक्ष्य में सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम हुआ है। जो युवा इस योजना से वंचित हो गए उनके लिए क्या संदेश है सर? नहीं, अभी आप देखे होंगे 9 साल की सरकार में करीब 9 लाख जो है नौकरियां लोगों को मिली है, जिसमें से 1,75,000 महिलाओं को नौकरी मिली है और जो है आगे तमाम ऐसी भर्तियां लगभग सभी विभागों में, अभी आप देखिएगा ऐसी तमाम नौकरियां और भी आगे आ रही हैं। और हमारा युवा जिसको नहीं भी नौकरी मिल रही है, वो बिजनेस के माध्यम से उसको सरकार लोन दे रही है। लोन के माध्यम से अभी आप देखे होंगे, अभी 10-10 लाख का हम लोगों ने यहाँ पे चेक दिया है। तो सबको एक अवसर मिला है। सरकार अच्छी है, सबके साथ खड़ी है। जो जिस फील्ड में काम करना चाहेगा उसके साथ सरकार खड़ी है। खबर आजमगढ़ से, जहां 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार रवनापाल थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 वर्षीय मासूम 3 सितंबर 2018 को दिन में 12 बजे घर से 100 मीटर दूर अपने मक्के के खेत की रखवाली कर रही थी। तभी आरोपी एहसान वहां पहुंचा और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर जब लोग खेत की तरफ दौड़े तब एहसान भाग गया। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी एहसान को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। खबर आजमगढ़ से, जहां वासंतिक नवरात्र गुरुवार से शुरू हो रहा है, लेकिन इसे लेकर एक दिन पहले ही बाजार गुलजार रहे। पूजा के लिए नारियल, चुनरी सहित अन्य सामानों से बाजार पट गए और खरीदारी भी शुरू हो गई। हर कोई देवी मैया को अपने घर बुलाने के लिए बेताब दिख रहा था। उधर नगर सहित पूरे जनपद में देवी मंदिरों की साफ सफाई की गई और शाम को मंदिरों की सजावट शुरू कर दी गई। नगर के मुख्य चौक स्थित दक्षिण मुखी देवी मंदिर में विशेष तौर पर से साफ सफाई चल रही थी। इस मंदिर में नवरात्र के अलावा अन्य दिनों में भी हजारों श्रद्धालु मां के सामने से झुकाकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मंदिर के पुजारी शरद चंद्र तिवारी ने बताया कि भीड़ प्रबंधन के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी। एक तरफ से श्रद्धालु प्रवेश करेंगे और गर्भगृह की परिक्रमा करते हुए दूसरी ओर से बाहर निकलेंगे। बताया कि प्रसाद आदि चढ़ाने की अनुमति तो होगी, लेकिन गर्भगृह में नारियल फोड़ने अथवा धूप दीप जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसके मन में नारियल फोड़ने या धूप दीप जलाने की इच्छा होगी वह मंदिर के बाहरी हिस्से में पूरी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस साल नवरात्रि का पर्व 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च को रामनवमी के साथ समाप्त होगा। उधर लोगों की आस्था को देखते हुए देवी को प्रिय नारियल चुनरी की दुकानों पर सामान सज गए हैं। इस बार नारियल 50 तो चुनरी 10 से लेकर 1,000 रुपए तक बिक रहे हैं। फल के दुकानदारों ने भी अपनी ओर से तैयारी कर ली है। फल व्यापारियों ने बताया कि इस बार नारियल को छोड़ लगभग सभी फलों के दाम रोज की तरह से हैं। बाकी कच्चा व्यवसाय है, इसलिए दाम में उतार चढ़ाव आवक के ऊपर निर्भर रहेगा। नवरात्रि के आरंभ और समापन के दिन के आधार पर माता दुर्गा का वाहन निर्धारित होता है। इस वर्ष नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। इस नियम के अनुसार गुरुवार को देवी का आगमन झूलों पर होगा, जबकि गमन हाथी पर होगा। पुराण में झूला और माता की हाथी पर सवारी को अत्यंत शुभ माना गया है। यह सुख, समृद्धि, शांति और आर्थिक विकास का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब माता हाथी पर आती हैं या जाती हैं तो देश में अच्छी वर्षा होती है और फसलें अच्छी होने से धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। क्या कुछ कहना है शरद चंद्र तिवारी, पुजारी देवी जी के मंदिर का, आप सुनिए। मैं शरद तिवारी, पुजारी दक्षिण मुखी देवी मंदिर चौक आजमगढ़। तो कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, क्या तैयारियां की जा रही हैं? कितने दिन का नवरात्र? नवरात्र 9 दिन का पूरा है और तैयारी सब लगभग सब कंप्लीट हो चुका है और सारे झालर वगैरह जो भी लाइटिंग अरेंजमेंट वगैरह होता है सब पूरा हो चुका है। माता रानी की साफ सफाई, पूरा मंदिर का प्रांगण जो है पूरा साफ सफाई सब हो गया है और कल से सुबह से ही माता रानी का दर्शन प्राप्त होगा। नवरात्र कितने दिन का है? नवरात्र पूरे 9 दिन का है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी घटती बढ़ती नहीं है। सुरक्षा के क्या इंतजाम रहते हैं? सुरक्षा के इंतजाम क्या, पुलिस वाले रहते हैं, प्रशासन द्वारा यहाँ पर भेजे जाते हैं और महिला पुलिस भी रहती है और हम लोगों का भी जो सारे लोग रहते हैं, घर के लोग सभी लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं और माता जी की सेवा में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। खबर आजमगढ़ से, जहां जिले में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गैस एजेंसियों द्वारा की जा रही घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति की जांच एवं गोदामों के निरीक्षण के दृष्टिगत मुबारकपुर थाना के बनकट स्थित तौहीद इंडेन ग्रामीण वितरक बनकट के गोदाम की जिला आपूर्ति विभाग की टीम ने तहसील प्रशासन व पुलिस के साथ 13 मार्च की देर शाम जांच की थी। इस दौरान 14.2 किलोग्राम के 599 घरेलू और 19 किलोग्राम के 43 व्यावसायिक सहित कुल 642 गैस सिलेंडर कम पाए गए। जांच में मौके पर मिली अनियमितताओं एवं लिए गए बयान से स्पष्ट हुआ कि सिलेंडरों की कालाबाजारी की गई। जांच आख्या के आधार पर डीएम रविंद्र कुमार के अनुमोदन के बाद पूर्ति निरीक्षक विलरियागंज संतोष शर्मा ने गैस एजेंसी की प्रोपराइटर सबाना बानो और उसके संचालक उनके पति तौहीद के खिलाफ घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है।
इस मामले में एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन की तहरीर पर जांच कराकर मुबारकपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी ने कहा कि अगर शिकायत मिली तो आगे भी गैस एजेंसी संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनिल कुमार एसएसपी का, आप सुनिए। 642 सिलेंडर पकड़े गए थे, तो उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। क्या था? जिला प्रशासन की तहरीर पे जो गैस सिलेंडर हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग के संदर्भ में एक तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर की जांच करके उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई प्रचलित है। सर, गैस को लेके बड़ा किल्लत को लेके बड़ा पैनिक फैलाया जा रहा है। आप लोगों ने कल निरीक्षण किया था डीएम साहब के साथ, तो क्या संदेश रहेगा गैस एजेंसी संचालकों के लिए और जो उपभोक्ता हैं? देखिए, इस संबंध में वैसे जिलाधिकारी महोदय बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो हमने भ्रमण किया था और आप स्वयं भी देख रहे हैं, किसी तरह की कोई किल्लत या कोई उस तरह की समस्या सप्लाई को लेके आजमगढ़ जनपद में किसी तरह की ग्राउंड पे नहीं दिखाई दे रही है और सभी चीज़ें जो है वो सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। सप्लाई को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति गलत अफवाह फैलाता है या कोई गलत माहौल पैदा करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध जांच करके कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां विश्वकर्मा भवन नरौली पर अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वावधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा थे। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव, सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक अखिलेश यादव तथा करुणाकांत मौर्य मौजूद रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा तथा संचालन नगर अध्यक्ष दिनेश विश्वकर्मा ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पीडीए देश की सबसे उत्तम विचारधारा है, यही सभी की सुरक्षा भी करेगा तथा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएगा तथा 2027 में सपा की सरकार बनाएगा। हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी शून्य है। हमारे समाज के एमपी एमएलए विधानसभा लोकसभा में नहीं है। विश्वकर्मा समाज के उत्पीड़न की आवाज़ सदन में नहीं उठाया जा सकता क्योंकि विश्वकर्मा समाज के एमएलए नहीं हैं। भाजपा सरकार में विश्वकर्मा समाज का मंत्री नहीं है। जिस समाज का सरकार में मंत्री नहीं होता है और उसकी हिस्सेदारी नहीं होती है, उसका समाज का विकास नहीं हो सकता। विश्वकर्मा समाज की जनसंख्या 7% है। प्रत्येक विधानसभा में हमारी वोट संख्या 10,000 से 15,000 है, लेकिन संगठित न होने के कारण हमारी ताकत दिखाई नहीं देती। अगर हम एकजुट होकर निर्णय ले लें और एक साथ वोट करें तो हम सरकार बना सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा समाज की पहचान बनाई, एमएलसी बनाया, सरकार में मंत्री बनाया, विश्वकर्मा समाज की पहचान बनाई। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज की पहचान मिटाया है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा का सार्वजनिक अवकाश अखिलेश यादव जी ने घोषित किया। भाजपा ने अवकाश निरस्त किया और विश्वकर्मा समाज का अपमान किया। अगर सपा सरकार में विश्वकर्मा समाज का मंत्री बना तो भाजपा सरकार में क्यों नहीं बना? भाजपा केवल वोट लेना चाहती है, लेकिन समाज को कुछ देना नहीं चाहती। जब तक राजनीति में और सरकार में विश्वकर्मा की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, विश्वकर्मा लोग विधायक मंत्री नहीं बनेंगे, तब तक समाज की तरक्की नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी को मजबूत करो, पीडीए की ताकत बढ़ाओ। भाजपा संविधान पर बार बार हमला करती है, लोकतंत्र खतरे में है। आरक्षण खत्म समाप्त करने की साजिश की जा रही है। ऐसा रहा तो भविष्य में दलितों पिछड़ों को नौकरी नहीं मिलने वाली है। भाजपा जाएगी, सपा आएगी, तब पिछड़ों का पीडीए का सम्मान बढ़ेगा। इसलिए 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ। कार्यक्रम को राम अवतार विश्वकर्मा, अमरनाथ विश्वकर्मा, सुनील दत्त विश्वकर्मा, हरिकेश विश्वकर्मा, मनीष विश्वकर्मा, संजय विश्वकर्मा, हरिराम विश्वकर्मा, विनोद विश्वकर्मा, शंभुनाथ विश्वकर्मा, संदीप विश्वकर्मा, राकेश विश्वकर्मा, राम समूज विश्वकर्मा आदि ने संबोधित किया। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now.
ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।